नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश व्यापम घोटाले का दर्द देखिए मुख्यमंत्री जी। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। मध्य प्रदेश में हुआ देश का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला। घोटाले से जुड़े 46 लोगों की मौत हो गई। सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया है। पर व्यापम के पीड़ित छात्रों का क्या होगा जिन्हें घोटाले की वजह से नौकरी नहीं मिली? उन ईमानदार छात्रों का क्या होगा जिन्हें घोटाले की वजह से मेडिकल में दाखिला नहीं मिल सका? एबीपी न्यूज ऐसे ही पीड़ित छात्रों की आपबीती आपको दिखाने जा रहा है। पहले आपको दिखाते हैं इंदौर के छात्रों का दर्द। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। यह है पूनम शर्मा। मध्य प्रदेश की शिवपुरी की रहने वाली पूनम ने 2009 में स्कूल खत्म करने के बाद डॉक्टर बनने की ख्वाहिश के साथ पीएमटी की परीक्षा दी, लेकिन केवल 1 नंबर से फेल हो गई। पूनम ने हिम्मत नहीं छोड़ी और दूसरे साल दोबारा पीएमटी दी, लेकिन नतीजा वही रहा, जबकि वो दिन रात जाग कर पढ़ाई करती थी। उन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा यकीन था। पूनम को तभी लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने ड्रॉप लिया था 2 साल का प्रॉपर। उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक कॉलेज ले लिया था क्योंकि 2 साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद फिर आयुर्वेद कॉलेज के साथ में ही मैंने कंटिन्यू किया था, प्रिपरेशन की थी। मेरा 2012 में भी 162 मार्क्स थे और 164 पर जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ था, और 2013 में 141 मार्क्स थे और 141 पर ही सिलेक्शन था। मेरा 6th रेटिंग रह गया था। एक्चुअली जब मैं तैयारी करने आई थी तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था कि इतने बड़े लेवल पर करप्शन होता है। बट जब मैं 1 साल 2 साल जब मैं ग्वालियर से सिलेक्शन मतलब तैयारी कर रही थी, तभी मुझे समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जो हमारा सिलेक्शन रोक रहा है, क्योंकि हम प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। बाद में पूनम के साथी छात्र खुलेआम बोलने लगे कि उन्होंने पैसे दिए और पास हुए। ये भी चर्चा होती थी कि पीएमटी की परीक्षा के दिन सुबह एक वैन उन छात्रों को ले जाती थी। इनका रेट पहले से ही तय होता था। मैं कैमरे पे भी बोल रही हूँ कि मेरे सामने मेरे साथ में रहने वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ और वो खुलेआम बोलते थे कि हमने 10 लाख रुपए दिए हैं। अब लेकिन अब हमें पता नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रोथ था उस टाइम पता चला, और हम कुछ भी करके मतलब इसमें कि उनको पकड़वा सके या कुछ भी, क्योंकि हम बहुत छोटे लेवल पर थे तो नहीं कर पाए। उसके बाद लेकिन तो भी हमें उम्मीद थी कि क्या पता कम लेवल पर होगा, इतने बड़े लेवल पर नहीं होगा, तो तैयारी करी। एग्जाम के पहले ही सब कुछ ओपन हो गया था कि फर्जीवाड़ा हुआ है, तो भी एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। तब पता चला कि फर्जीवाड़े में बड़े लोग भी शामिल हैं। उसके बाद जब काउंसलिंग को भी कंटिन्यू रखा, हम लोग मना करते रहे कि आप काउंसलिंग को कंटिन्यू मत रखिए, उसके बाद भी कंटिन्यू, इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं डीएमई भी शामिल है इसमें। पूनम ने व्यापम घोटाले के खुलासे के 5 साल बाद यानी 2014 में पीएमटी परीक्षा में कामयाबी हासिल की, जब मध्य प्रदेश सरकार की पीएमटी रद्द होकर ऑल इंडिया पीएमटी होने लगी। पूनम आज मरीजों का इलाज कर रही होती, लेकिन अभी वो मेडिकल के फर्स्ट ईयर में है। व्यापम घोटाले ने इनका करियर तबाह कर दिया। बुरा लगेगा, मेरी पीजी हो जाती है, मैं पीजी की तैयारी करने लगती, अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो बुरा लगेगा कितना बड़ा मतलब, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक स्टूडेंट जो चीज़ को सफ़र किया है, उस टाइम कितने रोए हैं, कितने आंसू गिराए हैं, और कितने मेंटली प्रॉब्लम हुई है इवन मेरी फैमिली को, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई समझ नहीं सकता। वो चीज़ सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। ये कहानी पूनम जैसे कई होनहार छात्रों की है। 2009 से लेकर अब तक बने लगभग 2000 डॉक्टर ऐसे हैं जिन पर घोटाले से डॉक्टर बनने का शक है। यह है जाकिर। इनकी कहानी भी पूनम जैसी है। जाकिर अभी इंदौर के डेंटल कॉलेज में 2nd ईयर में पढ़ते हैं। उनके भी 2 साल ऐसे ही बर्बाद हुए।
जी, ये व्यापम के चलते जो भी फर्जीवाड़ा हो रहा है उसमें हुआ ये है कि जो अच्छे मेरिट्स वाले बंदे थे तो उनकी सीट्स उनको नहीं मिल पाई हैं, क्योंकि उन्होंने जिस पोटेंशियल से मेहनत की वो चीज़ उनको नहीं मिल पाई जो डिजर्विंग थे कैंडिडेट्स। लेकिन जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे तो उन्होंने पैसे के दम पे या फिर अपने कोई भी सोर्स उसके थ्रू उन्होंने वो सीट्स को ले लिया, और जिसलिए हम लोग पिछड़ गए। और इस पिछड़ने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि हमने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3-3, 4-4 साल ड्रॉप लिया है, तो उसके बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। पूनम हो या जाकिर, इनसे अलग कहानी नहीं है कदम की, जो इंदौर के डेंटल कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। उनका कहना है कि घोटाला न होता तो वो आज डॉक्टर होते। सर मैंने 3 साल तैयारी की और ऐसे एक नंबर से चूक गए, और मतलब इस फर्जीवाड़े के कारण, और मेरे 3 साल बर्बाद हो गए, जो कि अब वापस नहीं हो सकते हैं। फाइनेंशियल तो गए ही, मतलब 1 साल जो बर्बाद होता वो पूरा गया। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है अब किसी को कह नहीं सकते, पर घोटाले के कारण हम लोग आज यहाँ खड़े हुए हैं कि जिससे हमारी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है। व्यापम घोटाले ने ऐसे कई होनहार छात्रों के करियर को बर्बाद कर दिया। फर्जीवाड़े की वजह से ऐसे डॉक्टर भी तैयार हुए जिनकी डॉक्टर बनने की काबिलियत ही नहीं थी। अब ऐसे डॉक्टर फरार चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में हुए व्यापम महाघोटाले ने जहां कई जानें ले ली, तो कई छात्र छात्राओं सहित बेरोजगारों का भविष्य चौपट कर दिया। कई सालों से कड़ी मेहनत कर परीक्षा दी, लेकिन 1-2 अंकों से सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद ये छात्र अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। भोपाल के पीड़ित छात्र पूछ रहे हैं कि उन्हें कब और कैसे न्याय मिलेगा। अपना घर परिवार छोड़कर नौकरी की तलाश में राजधानी भोपाल पहुंचे राघवेंद्र और उनके दोस्त शशिकांत को उस समय गहरा धक्का लगा जब उन्हें पता चला कि उनका हक तो किसी ऐसे ने मार लिया है जो इसका पात्र ही नहीं था। इन दोनों ने व्यापम से आयोजित कई परीक्षाएं दी थी, लेकिन हर बार नाकाम रहे। और सर मैं पिछले 4-5 साल से यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ। मैं गांव से रह के यहाँ पे रह रहा हूँ, इतना खर्चा कर रहा हूँ। उसके बाद भी सर मेरा हर बार 1-2 नंबर से रुका है व्यापम का। तो मैं यही सोचता था कि शायद हो सकता है सर मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन सर मैंने देखा कि अब सोचा कि इतना ज़्यादा वो घोटाले हैं कि जिनके कम नंबर थे उनको आगे कर देते हैं आंसर शीट में कुछ भी गड़बड़ी करके। तो सर इसमें मेरे सर 2-3 साल तो बर्बाद हो ही चुके हैं। उसके अलावा सर मेरा पैसा भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ है। कई बार परीक्षा देने के बाद भी हमेशा 1-2 नंबर से परीक्षा पास न कर पाने का मलाल इनके दिल में रह जाता और फिर से ये तैयारी में जुट जाते। लेकिन जब व्यापम का सच इनके सामने आया तो ये और उन जैसे कई लोग ठगे से रह गए। सर मेरा भविष्य तो सर इतने मेरे 3-4 साल तो बर्बाद हो चुके हैं और पैसे भी बर्बाद हुए सर। अब मैं सोचता हूँ कि अब अच्छे से हो तो सर मैं आगे फिर से तैयारी करूंगा तो सर हो जाए मेरा तो ज़्यादा अच्छा है। राघवेंद्र का दोस्त शशिकांत विश्वकर्मा गांव से शहर आया था परीक्षा की तैयारी के लिए। कई सालों तक व्यापम द्वारा आयोजित वन रक्षक और एसआई परीक्षाओं की तैयारी इन्होंने की, पर व्यापम के सौदागरों ने इनके करियर से ऐसा मजाक किया कि आज तक इन्हें नौकरी नहीं मिली। मैं 3 साल से व्यापम की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अभी तक व्यापम का कोई एग्जाम नहीं निकला है। मेरी तैयारी हर बार अच्छी रहती है, लेकिन मैं जब व्यापम का रिजल्ट देखता हूँ तो मेरा नंबर नहीं आते। पहली बात तो शो नहीं करवाता ये नंबर शो नहीं करता, इससे पता नहीं चलता अपना कितने नंबर आए हैं। और आंसर शीट में ये इतना घोटाला करते हैं लोग, ब्लैंक आंसर शीट छोड़ के आते हैं, अपन पूरी भर के आते हैं। उनके नंबर आंसर शीट फिल कर देते हैं और वो टॉप पे पहुंच जाते हैं। शशिकांत की उम्र धीरे धीरे बढ़ती गई। नौकरी की उम्र बीत जाने के बाद अब ये सरकारी नौकरी के लायक नहीं रहे। बेरोजगारी से जूझते शशिकांत व्यापम फर्जीवाड़े के लिए नेताओं और ऐसे रसूखदार लोगों को दोषी मानते हैं जिन्होंने कई लोगों के जीवन को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो जिनके कनेक्शन है नेताओं से, मंत्रियों से, उनके नंबर आगे बढ़ जाते हैं, है ना, उनका सिलेक्शन हो जाता है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। कैसे मालूम चला कि सर ये घोटाला उजागर हुआ, उसके बाद हमें मालूम चला कि कैसे इन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, हमारा क्यों नहीं होता है। हमें तो 1-2 नंबर से, कई बार तो 1-2 नंबर से नीचे रह गए हैं। अब पता चलता है कि क्यों नहीं हो रहा हमारा सिलेक्शन। ऐसा लग रहा है सर हमारी तो ओवरेज हो चुकी है, ऐसा लग रहा है अब तो हम किसी काम के नहीं बचे इस घोटाले के कारण।
घोटाला सामने आ गया सर, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था सामने सर। हम लोगों ने 3-4 साल हो गए हमको पेपर देते हुए सर, एसआई का भी दिया और भी दिए पेपर सर, और कुछ नहीं हुआ। हमने तैयारी तो बहुत अच्छी की थी, मगर सर अब क्या है, अब आया है सामने पर हम एज लिमिट हमारी पास है, हम लोग मतलब एलिजिबल नहीं रहेंगे कुछ दिनों बाद, तो कोई मतलब नहीं है सर, हमारा तो करियर चौपट हो गया। व्यापम मामला खुलने के बाद जिस तरह इस परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले दलालों, व्यापम अधिकारियों और इस मामले से जुड़े नेताओं पर शिकंजा कसा गया, उससे भी कई लोग संतुष्ट नजर नहीं आते। उनका आरोप है कि अभी भी असली गुनाहगार जेल की सलाखों से बाहर है, जबकि निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है। सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे सुरजीत का आरोप है कि जांच में ऐसे लोगों को फंसाया जा रहा है जो निर्दोष थे, जिनके चलते कई ने खुदकुशी कर ली। यहाँ पे आंसर शीट का ऐसा फंडा रहता है, पिछली बार से अभी कुछ दिन पहले से ही बताना चालू करा है कि आंसर शीट की कॉपी देनी चालू करी। उससे पहले तो कुछ मालूम ही नहीं चलता था, स्टूडेंट के कितने नंबर आए ये भी नहीं बताते, क्वालिफाई नोट क्वालिफाई लिख देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बताते। अब पहले जो होना था हो गया, पहले ब्लैंक सीट छोड़ के आते थे जिन लोगों को करवाना रहता है, घोटाले वगैरह, और इस घोटाले में भी इन लोगों को पकड़ रहे हैं जिन लोगों ने करवाया है, इन लोगों को नहीं पकड़ा जिन लोगों ने किया है। व्यापम घोटाले के कारण जहां कई लोगों की जानें चली गई, वहीं लाखों विद्यार्थियों और नौकरी के दावेदारी करने वाले उम्मीदवारों का भविष्य भी गर्त में चला गया। उज्जैन के हिमांशु शर्मा और अमान अली अपनी आप बीती बता रहे हैं। यह है उज्जैन के हिमांशु शर्मा। पुलिस अधिकारी बनने के लिए जमकर तैयारी की थी। एनसीसी से लेकर नगर सुरक्षा समिति तक में कामकाज का तरीका सीखा, लेकिन जब कभी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए, हर बार नाकामी मिली। हिमांशु को जब पता चला कि उनके हक पर किसी और ने डाका डाल दिया है, तब से वो न्याय मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उसके लिए मैंने पूरी प्रोसेस जो होती है, चाहे एनसीसी हो, मेरा ग्रेजुएशन ले लीजिए, एनसीसी सर्टिफिकेट ले लीजिए, और भी चीज़ें, ये सारी कंप्लीट करी। लेकिन जब इसमें डिस्क्वालीफाइड हुए और मेरे से नीचे वाले जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की वो क्वालिफाइड हुए, तो उस समय समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो। नौकरी की चाह रखने वालों के साथ ही व्यापम में धोखा नहीं हुआ, बल्कि स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से समाज सेवा करने का जज्बा रखने वाली अमान अली नाम की छात्रा भी खुद को ठगी महसूस कर रही है। अमान हाई स्कूल से ही टॉपर रही हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में उन लोगों से पिछड़ गई जिन्हें ये पढ़ाती थी। मैं फिफ्थ में मुझे 2 डिस्टिंक्शन, 10th में 2 डिस्टिंक्शन, 12th में 2 डिस्टिंक्शन, मैंने हर एग्ज़ाम पास करी, फर्स्ट डिवीज़न। मेरे पापा मम्मी इतना खुश थे, लेकिन मैंने इतनी सारी व्यापम से जुड़ी हुई परीक्षाएं दी, पीएमटी दी, एसआई की दी, कांस्टेबल, वन रक्षक, सब दी, लेकिन मैं किसी में भी क्लियर तक नहीं हो पाई। कांस्टेबल तक में मेरा नहीं हो पाया इस व्यापम घोटाले के चक्कर में। और मुझे पता चला कि इतने बड़े बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, इन सब ने मेरा फ्यूचर बिगाड़ के रख दिया इन लोगों ने। व्यापम के इन पीड़ितों का कहना है कि भले ही दोषियों को उनके किए की सजा मिल जाएगी, लेकिन इनके करियर की बर्बादी की भरपाई कौन करेगा। अलीराजपुर जिले के जोबट कस्बे में रहने वाले युवक पारस सिंह उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें व्यापम के फर्जीवाड़े की वजह से नौकरी नहीं मिली। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के ये हैं पारस सिंह। पारस अपने पिता भूपेंद्र सिंह के साथ व्यापम के खिलाफ आगे की लड़ाई लड़ने के लिए दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। पारस व्यापम के उन हजारों शिकार लोगों में शामिल हैं जिनका करियर नहीं बन पाया। पारस ने 2012 की व्यापम द्वारा आयोजित परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा में 21 साल से कम आयु का होने के बावजूद हिस्सा लिया था। कोचिंग की और जमकर पढ़ाई भी की, लेकिन परीक्षा दे पाते उससे पहले ही व्यापम ने अचानक बीच प्रक्रिया में बदलाव कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हजारों युवक परीक्षा में शामिल न हो सके। मैं कंफ्यूज हो गया उस टाइम, मैं क्या करूँ करके। तो मैंने इसके जो रसीद थी उसके नीचे एक नंबर दिया हुआ था, एमपी ऑनलाइन कार्यालय के नाम से। इस पर मैंने कॉल करा और मैंने पूछा कि सर मैंने जो अपने ट्रांसफर कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2012 है, उसमें सर मैंने आपके यहाँ व्यापम में भरा है, उसमें सर ये निकल नहीं रहा है इसमें।
तो वहाँ से एक लेडीज़ थी भोपाल की कोई, उन्होंने ये बोला कि हमने क्या करा है कि जो भर्ती परीक्षा है उसमें संशोधन करा है कि आपकी 21 की उम्र नहीं है उसमें। बिल्कुल लाभ पहुँचाने के लिए था, और वो उन्हीं के लिए था जो फर्जी थे छात्र, उसमें उन्हीं को इस तरह का लाभ पहुँचाना था। और ये षड्यंत्र के जरिए घोटाला किया गया, बड़े बड़े अधिकारियों को इसमें पैसे के जरिए अच्छे लाखों करोड़ों रुपए देके आज उनको इसमें पास करा गया। पारस सिंह को इस कथित गड़बड़झाले का जब पता चला तो वो मानसिक रूप से टूट गए। पिता के समझाने के बाद पारस कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पारस ने बीच प्रक्रिया में नियमों में बदलाव पर जब सवाल उठाया तो व्यापम ने फीस के 500 रुपए का एक चेक एक पत्र के साथ लौटा दिया।